अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक बेहद डरावनी कहानी, लंगड़ी चुड़ैल। आकाश ने लंबी सांस खींची और घर वालों को याद करने लगा। आकाश बेहतरीन इंजीनियर था और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से दूर जा रहा था। जहाँ उसे जाना था वो ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था, बल्कि उसको तो पहली दफ़ा इस जगह के बारे में पता चला था। दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने जगह खरीदकर होटल, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल बनाने का इरादा किया था। वो इस इलाके को एक छोटा सा शहर बनाना चाह रहा था, मगर सबसे पहले होटल बनाना था और आकाश उसका डिज़ाइन फाइनल करने जा रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था, ऊपर से ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई थी। जब आकाश वहाँ पहुँचा तो सूरज ढल चुका था। वो उस स्टेशन पर उतरने वाला अकेला मुसाफिर था। स्टेशन से बाहर आकर आकाश को कोई नज़र नहीं आया। उसको लेने के लिए तो एक बंदा आने वाला था। वो अब परेशान था क्योंकि वो जगह उसके लिए अनजान थी। वो इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था। सर्दी कड़ाके की थी, मुंह से निकलती सांसें भी जमती मालूम हो रही थीं। आकाश कपकपाता, सिमटता नजरें दौड़ाने लगा, मगर अंधेरे और धुंध के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो वापस स्टेशन पर आ गया। वहाँ एक चाय का ढाबा मौजूद था। वो उसी तरफ चला गया। एक कप गरम चाय मिलेगी? उसने कांपते हुए कहा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने टेबल को हाथ से थपथपाया तो कुछ लम्हे के बाद जूतियां सरकने की आवाज़ आई। फिर ढाबे वाला दांतों में चादर का कोना दबाए सामने आया। माफ़ करना बाबूजी, ज़रा आँख लग गई थी। थोड़ी देर बाद गरम चाय पीकर आकाश को अपने जिस्म में जिंदगी दौड़ती महसूस हुई। बाबूजी, आपको कहाँ जाना है? ढाबे वाले ने पूछा। भाई, मैं यहाँ का हूँ नहीं और मुझे इस जगह का कुछ नहीं मालूम। मुझे तो एक आदमी लेने आने वाला था, मगर उसका कुछ पता नहीं है। हाँ, इतना पता है कि मंदिर के पास ही जाना है, आकाश ने कहा। बाबूजी, छोटा मंदिर तो स्टेशन से थोड़ी ही दूर है। हाँ, याद आया, राजा गजेंद्र का मंदिर, वहाँ जाना है। आकाश को याद आ गया। क्या क्या कहा बाबूजी? राजा गजेंद्र का मंदिर? हाँ, वहाँ होटल और दूसरी चीज़ें बनेंगी। ना बाबूजी, क्या आप मजाक कर रहे हो? अरे, इसमें मजाक की क्या बात है? आकाश ने हैरत से कहा। मेरी बात मानोगे बाबूजी? आप ये काम ना करो। आकाश आपका नाम है? ढाबे वाले की बात पूरी नहीं हुई थी कि पीछे से एक आवाज़ आई। उसने मुड़ कर देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। हाँ, मेरा नाम आकाश है। वो जी, मैं आपको लेने आया था। गाड़ी लेट थी तो मैं जाकर दोबारा आया हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने कहा। नहीं, कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई, और पलटकर ढाबे वाले से कहा, चाय बहुत अच्छी थी, और उस आदमी के साथ चला गया। ढाबे वाला सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। आकाश गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी आगे को बढ़ गई। वो बाहर देखने लगा। इलाका ज़्यादा डेवलप नहीं था। भाई, इस जगह होटल और दूसरी चीज़ें, यहाँ तो साहब, ये तो शुरुआत है। अभी एक कंपनी बना रही है, फिर दूसरी, तीसरी, देखते जाओ।
ये कारोबारी लोग एक दूसरे से मुकाबला रखते हैं। वो आदमी जल्दी से बोला, हाँ ये भी ठीक है। चलते चलते इलाका और वीरान होने लगा। और कितनी दूर है मंजिल हमारी? मौसम के तेवर अच्छे नहीं हैं। आकाश ने कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बस थोड़ी दूर है, आदमी ने कहा, और फिर कुछ मिनट बाद गाड़ी एक गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। मुलाजिम ने आकाश को उसके कमरे में पहुंचा दिया। आकाश साहब, अब मैं चलता हूँ, आप कल का दिन आराम करिए, फिर बात होगी। और वो आदमी कमरे से निकल गया। थोड़ी देर में गेस्ट हाउस का मुलाजिम खाना लेकर आ गया। सर, खाना खा लीजिए, गरम गरम पूरियाँ, तरकारी और अचार। आकाश ने खाना शुरू किया। खाना बहुत लजीज है। और मुलाजिम मुस्कुराने लगा। सर, आप खाना खा लीजिए तो बेल बजा दीजिएगा, और कोई खिदमत हो तो बता दीजिए। ये बोलकर वो चला गया। खाना खाकर आकाश बिस्तर पर सो गया और फौरन ही नींद की वादियों में खो गया। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी। सूरज निकला हुआ था। रात की बारिश से सब कुछ धुल गया था और हर चीज़ निखर गई थी। आकाश ने गर्म पानी का शावर लिया और डाइनिंग हॉल में आ गया। आकाश ने हल्का नाश्ता किया और इलाका देखने निकल गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इलाका और भी खूबसूरत होता जा रहा था। जगह भी बेहद सुकून वाली थी। पहाड़, नदियाँ, हरियाली, पेड़, सभी कुछ तो था यहाँ। मेरा अंदाज़ा गलत था। ये जगह होटल और बाकी चीज़ों के लिए बहुत सही है। उसने दिल में सोचा। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आया। अब इलाका वीरान हो गया था। जाने क्यों उसको अजीब सी वहशत हो रही थी। अचानक उसे अपने अंदर सनसनाहट महसूस हुई, तो वो फौरन वापस पलट गया और गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। गेस्ट हाउस में दाखिल होते वक्त उसने घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। वो आदमी उसका इंतज़ार कर रहा था जो उसे लेने स्टेशन आया था। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी दूसरी मुलाकात है, मगर मुझे अभी तक आपका नाम नहीं मालूम। ओह, मैं तो भूल ही गया नाम बताना। मुझे पारस कहते हैं। अब बताइए, काम कैसे शुरू करेंगे? उसने पूछा। पहले प्रोजेक्ट की जगह देखते हैं, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। पारस अगली सुबह आने का प्रोग्राम तय करके चला गया। अगले दिन आकाश पारस के साथ जगह देखने के लिए निकल गया। चलते चलते वो लोग उसी वीरान जगह पर आ गए जहाँ से आकाश लौट गया था। ये जगह कुछ अजीब नहीं? आकाश ने कहा। हाँ, थोड़ी सुनसान तो है, पारस ने कहा। फिर वो इस इलाके से भी आगे निकल गए। ये तो और भी वीरान जगह थी। लगता था जैसे वहाँ कोई भी कभी भी आया नहीं हो। हर तरफ वीरानी। कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। ये राजा गजेंद्र नाथ का बनवाया मंदिर पारस ने आकाश को बताया। वो मंदिर बहुत ही पुराना मगर खूबसूरत था और ये मंदिर भगवान शिव का था। मंदिर और उसके आसपास का इलाका देख लेने के बाद आकाश थकन से चूर हो गया। गेस्ट हाउस पहुंचकर आकाश सीधा डाइनिंग हॉल में आ गया। उसको बेइंतहा भूख लग रही थी। मुलाजिम ने खाना सर्व कर दिया। गरम गरम आलू के पराठे, दाल चावल, दही का रायता, सलाद, ये सब देखकर आकाश की भूख और बढ़ गई। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी आकाश को।
उसके अंदर से कोई आवाज थी जो कह रही थी कि इस मंदिर को शिफ्ट ना किया जाए, मगर ये आकाश के हाथ में नहीं था। उसने तो पहले ही कोशिश की थी कि वो मंदिर किसी तरह होटल के बीच ना आए, मगर मंदिर बहुत बड़ा था और किसी तरह भी वो होटल से अलग नहीं रह पाता। कई दिन हो गए थे, मगर आकाश नक्शे के हिसाब से बहुत परेशान था। राजा गजेंद्र का मंदिर नक्शे के मुताबिक होटल के बीच में आ रहा था। आकाश ने बहुत कोशिश की, मगर किसी तरह भी मसला हल नहीं हुआ। तो ये तय हुआ कि इस मंदिर को शिफ्ट कर दिया जाए और आकाश के हुक्म पर मंदिर शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया। फिर मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया, बस पिछला हिस्सा बाकी रह गया था। उसे आकाश को तय करना था कि वो हटेगा या नहीं। मंदिर से शिव भगवान की मूर्ति को हटा दिया गया और दूसरे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। आकाश ने पिछला हिस्सा देखा, वहाँ कुछ नहीं था, बस एक बहुत बड़ा मोटा मगर उजड़ा हुआ सूखा पेड़ था जो कि बेकार था। आकाश ने उसे काटने का हुक्म दे दिया। जैसे ही मजदूरों ने कुल्हाड़ी की चोट पेड़ के तने पर मारी तो एक जोरदार किस्म की आंधी चली और पूरा इलाका जर्द मिट्टी में नहा गया। जाने कितनी देर बाद आंधी थमी। कोई अपनी जगह पर नहीं था और सबसे हैरान करने वाली बात थी कि मजदूरों के औजार गायब थे। सारा इलाका छान मारा गया, मगर कुछ नहीं मिला। मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। शहर से दूसरे मजदूर बुलाए गए, मगर उनकी हालत पहले वालों से ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उनमें से 3-4 मजदूरों ने मिलकर पेड़ काटने का इरादा किया और उन सबको सांपों ने डस लिया और वो मर गए। बाकी सब शहर वापस चले गए। ये सब क्या हो रहा था, आकाश की समझ से बाहर था। इस घटना के तीसरे दिन की बात है कि रामू दूध वाला अपने घर के आंगन में खड़ी साइकिल पर दूध के ड्रम लटका रहा था। वो मुंह अंधेरे ही घर से निकल जाता था, क्योंकि उसे बहुत सारे घरों में सही समय पर दूध पहुंचाना होता था। आधे रास्ते जाकर उसकी साइकिल एकदम से लड़खड़ा गई। अब जो उसने देखा तो टायर की हवा निकल गई थी। हे राम, अभी घर पर तो दोनों टायर ठीक थे, टायर की हवा कैसे निकल गई? रामू बड़बड़ाने लगा। वह साइकिल लिए खड़ा इधर उधर देख ही रहा था कि छन ठक छन छन ठक एक अजीब आवाज थी जो दूर कहीं से आकर रामू के कानों से टकरा रही थी। वो गौर से अंधेरे में आवाज की तरफ घूरने लगा। फिर जब आवाज करीब आई, करीब और करीब, बिल्कुल करीब, तो रामू की आंखें डर से बाहर उबल पड़ी और आवाज हलक में फंस गई। जब सूरज ने अपना मुंह दिखाया तो लोगों का गुजर शुरू हुआ और सबसे पहले उधर से गुजरने वाला भोला हलवाई था। और फिर भोला की चीखों ने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। सब भोला को झिंझोड़ रहे थे, मगर उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हे राम, हे राम। एक और आदमी की आवाज पर सब दूसरी तरफ पलटे। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि रामू दूध वाले की लाश बीच रास्ते से हटकर किनारे पर पड़ी थी। उसका गला बुरी तरह से उधड़ा हुआ था, सीना कटा और अंदर से खाली था, यहाँ तक कि पसलियों से गोश्त तक गायब था। देखने वाले सकते में थे। बड़ी मुश्किल से लाश उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। सब लोग डर और शोक की मिली जुली हालत का शिकार थे। आकाश अलग
होटल का काम ना शुरू होने पर परेशान था। वो भी रामू की मौत पर दुखी था। 2 दिन बाद शाम का वक्त था जब रागनी अपने बच्चे की दवा मुट्ठी में दबाए तेजी से कदम उठाती अपने घर की ओर बढ़ रही थी। राजू को सुबह से ही बुखार था, जो दोपहर के बाद बहुत तेज हो गया था। यही वजह थी जो रागनी शाम के वक्त दवा लेने निकली थी और वापस जाते जाते अंधेरा होने लगा था। रागनी को डर के साथ साथ बेटे की भी चिंता थी, जो बुखार में फूंक रहा था। एकदम बेध्यानी में उसका पैर पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जा पड़ी। कुछ देर जमीन पर पड़ी रहने के बाद वो उठने लगी तो दर्द की एक तेज लहर उसके अपने पांव में महसूस हुई, जो पूरी तरह से मुड़ गया था। और तो और दवा की पुड़िया भी हाथ से छूटकर कहीं गिर गई थी। हे भगवान, मेरे बच्चे की दवा! और वो दर्द की परवाह न करते हुए घिसट घिसट कर दोनों हाथों से जमीन पर टटोलने लगी। एकदम पुड़िया उसके हाथ में आ गई। साथ ही छन छन ठक की एक अजीब आवाज उसके बहुत करीब से सुनाई दी। रागनी ने सोचा शायद कोई और औरत भी इस तरफ आ रही है, और फिर छन ठक की आवाज उसके सर पर पहुंच गई। अगली सुबह मोहनलाल अपने घर में जोर जोर से दहाड़े मार रहा था। पड़ोस के लोग घबराकर उसके घर में जमा हो गए। मोहन ने हिचकियां लेते हुए बताया कि उसके बेटे राजू का देहांत हो गया है और उसकी पत्नी रागनी भी कल रात से लापता है, जो राजू के लिए दवा लेने गई थी। बच्चे की लाश सहन में पलंग पर पड़ी थी। औरतें वहीं रुक गईं और मर्द मोहन को दिलासा देकर रागनी को ढूंढने निकल गए। इलाके से थोड़ी दूर आगे चलकर दूर से ही सामने पेड़ पर कोई चीज लटकी नजर आ रही थी। करीब जाने पर लोगों के चलते कदम जमीन पर जम गए। पेड़ की डाल पर एक लाश लटकी हुई थी और उससे खून टपककर नीचे जमीन पर जमा हुआ था। फिर वो लोगों ने हिम्मत करके उसे नीचे उतारा। वो रागनी की लाश थी, खून में लुथड़ी हुई। उसका पेट फटा हुआ था, अतड़ियाँ बाहर, आधी खाई और आधी बाहर निकली हुई थी। सीना पूरी तरह से भंभोड़ा हुआ था और जमे हुए खून में एक तरफ कलाई से अलग हुआ हाथ कटा पड़ा था, जिसकी 3 उंगलियां चबाई हुई थीं और बंद मुट्ठी में अब भी दवा की पुड़िया थी। मोहन अपने होश गंवा बैठा और वहीं जमीन पर लुढ़क गया। उस रोज हर आंख आंसुओं से भरी थी। 2 चिताएं, माँ और बच्चे की, हर आंख आंसुओं से नम थी। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। दूसरी तरफ आकाश ने बहुत सोच विचार के बाद मजदूरों को बुलाया और कहा, दूसरी तरफ से काम करना शुरू कर दो। दिन पर दिन गुजर रहा था और काम था कि शुरू ही नहीं हो रहा था। ऐसा कब तक चलेगा? आकाश के अंदाज में झुंझलाहट थी। भगवान ने चाहा तो यहाँ की बारी आते हुए कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। काम दूसरी तरफ से शुरू हो गया, मगर आकाश चैन से नहीं बैठा। अगर ये सब हो रहा है तो इसका कोई न कोई कारण तो होगा। बिना कारण के तो कोई चीज़ नहीं होती। इस समस्या का हल तो तलाश करना ही पड़ेगा। उसने फैसला कर लिया। दोपहर में वो लंच करने डाइनिंग हॉल में आया और खाना आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ मिनट में मुलाजिम ने खाना सर्व कर दिया। उसने खाना खाया और फिर मुलाजिम से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम यहीं के रहने वाले हो? जी सर,
लेकिन हम ज़्यादा पुराने नहीं हैं। पिताजी जब यहाँ आए थे तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था। 8-9 साल हुए होंगे हमें यहाँ, मुलाजिम ने बताया। यहाँ कोई इतना पुराना है जो इस जगह की हिस्ट्री जानता हो? ऐसा कोई? हाँ सर, 2 को तो मैं जानता हूँ। छोटे मंदिर के स्वामी जी और दूसरे मुरली काका। ये कहकर मुलाजिम जाने लगा। ठहरो, ऐसी भी क्या जल्दी है, कहकर आकाश ने 50 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। नहीं सर, आपके व्यवहार से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको अपना समझता हूँ। तो फिर अपनों की बात रद्द नहीं करते, रख लो, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। और मुलाजिम ने नोट जेब में रख लिया। आकाश ने 2-3 दिन में मंदिर के स्वामी जी और मुरली काका के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली। स्वामी जी तो 1 महीने से यात्रा पर गए हुए थे, कुछ रोज़ बाद लौटना था। और मुरली काका बहुत बूढ़े थे, उनका इस संसार में एक पोते के अलावा कोई नहीं था। प्रताप का रोज़ का मामूल था कि रात में भोजन करने के बाद वो दोस्तों में बैठकर गपशप लगाता था। 6-7 दोस्त होते थे। आज भी वो देर तक बैठे थे कि गौतम ने कहा, चलो दोस्तों, बहुत देर हो गई है, कल मुलाकात होगी। प्रताप ने दोस्तों से हाथ मिलाया और उठ गया। गौतम और उसका घर एक तरफ था। दोनों घर की तरफ मुड़ गए। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। जोर से थम की आवाज़ आई तो दोनों चौंक गए। फिर काफ़ी देर तक खामोशी रही। फिर पेड़ों में हलचल होने लगी। लगता है कोई मुश्किल में फंस गया है, मैं देखता हूँ, तू यहीं रुक, कहकर गौतम आवाज़ की तरफ चल पड़ा। प्रताप उसी जगह एक पत्थर पर बैठ गया। छन ठक की आवाज़ आई। कौन? प्रताप ने हैरत से पूछा। फिर आवाज़ करीब आ गई तो उसने खड़े होकर और मुड़कर देखा। दूसरी तरफ आकाश मुरली काका के घर गया तो वो घर पर नहीं थे। उसने एक आदमी जो शायद पड़ोस से निकला था, बड़ी जल्दी में था, उसे देखकर पूछा तो वो बोला, मुरली काका का पोता प्रताप रात से लापता है। दोस्तों से उठकर वो और एक लड़का साथ गए थे, मगर दोनों घर नहीं पहुंचे। लोग उन्हें तलाश करने गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। दोनों जब कुछ दूर गए तो मुरली काका के चीखने की आवाज़ आई। वो दोनों दौड़ कर आगे गए तो लोगों की भीड़ थी वहाँ। आकाश ने आगे बढ़कर देखा तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि सामने ज़मीन पर मुरली काका का पोता प्रताप पड़ा था और वो ऐसे था कि उसके दोनों पैर घुटनों तक गायब थे। जगह जगह गोश्त के चीथड़े बिखरे हुए थे। उसका भी सीना चीरा हुआ था। दिल, कलेजा गायब था और मुंह बेहद खुला हुआ था, जैसे किसी ने चीर दिया हो। आकाश को भी अपना दिल हलक में आता महसूस हुआ। ओ भगवान, इतना वहशी कौन हो सकता है? आकाश की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। फिर दूसरी तरफ से शोर उठा। वहाँ कुछ दूर गौतम पड़ा था। आधे लोग उसकी तरफ भागे। गौतम जिंदा था, मगर वो बेहोश था। लोगों ने उसे उठाया और उसे घर पहुंचा दिया। वो 4 दिन तक बेहोश रहा। दूसरी तरफ मुरली काका की आंखें लगातार बरस रही थीं। आकाश मुस्तकिल उनके साथ था, मगर वो उनके दुख को किसी तरह कम नहीं कर सकता था। 5वें दिन आकाश ने ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिलाया। थोड़ी देर में एक लड़के ने आकर बताया कि गौतम को होश आ गया है। गौतम को 5वें दिन होश आया था, मगर वो सकते की हालत में था।
जैसे ही उसने मुरली काका को देखा तो फूट फूट कर रोने लगा और मुरली काका भी रोने लगे। गौतम के पिता आगे बढ़े तो आकाश ने उन्हें रोक दिया। चाचा, इसे रो लेने दीजिए, रोने से इसका दिल हल्का हो जाएगा तो फिर ये शांत हो जाएगा। फिर दोनों रोते रोते चुप हो गए। फिर पानी पी लेने के बाद आकाश बोला, गौतम बताओ उस रात क्या हुआ था? मगर गौतम चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। हिम्मत करो गौतम, तुम अपने दोस्त को खो चुके हो और इससे पहले भी कई लोग इस आफत का शिकार हो चुके हैं। अब आगे कोई और इसका शिकार ना बने, इसलिए तुम बताओ ये सब कैसे हुआ? आकाश ने उसे समझाया। गौतम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हम दोनों दोस्तों के पास से उठकर घर वापस आ रहे थे कि पेड़ों वाले हिस्सों में कुछ आवाज़ पैदा हुई। मैंने प्रताप को वहीं रुकने का कहा और ख़ुद देखने के लिए आगे चला गया। वहाँ कुछ नहीं था। मैं पलटकर वापस आने लगा तो सामने, कहकर गौतम रुक गया। आकाश ने उसे 2 घूंट पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गौतम फिर बोला। सामने प्रताप पत्थर पर बैठा था और उसके पीछे एक काली औरत खड़ी थी। इतनी काली कि तवा भी क्या होगा। नाक मुड़ी हुई, चेहरे पर अंगारा बरसाती बड़ी बड़ी आंखें। उसका एक पैर नहीं था और पैर की जगह शायद लकड़ी की टांग थी। दूसरे पैर में झांझर पहनी हुई थी। जब वो चल रही थी तो छन के साथ ठक की आवाज़ भी आ रही थी। उलझे बाल बिखरे हुए झूल रहे थे। हाथ की उंगलियां बहुत बड़ी थीं, जिन पर नुकीले नाखून थे। उसने आगे बढ़कर प्रताप के सीने पर दोनों हाथ मारे और पूरी ताकत से बीच में से उसे चीर दिया। प्रताप गिरकर लम्हे में ठंडा हो गया। फिर वो औरत ज़मीन पर उकड़ू बैठ गई और प्रताप के सीने से कलेजा दिल निकालकर चबाने लगी। इससे ज़्यादा मैं वहाँ नहीं ठहरा और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। फिर मुझे याद नहीं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। गौतम की माँ ने उसके सर पर हाथ रख दिया, जबकि मुरली काका रोने के बजाय किसी गहरी सोच में गुम थे। आकाश ने उन्हें हिलाया तो वो बोले, चलो घर चलो, काम है, और अपने घर आ गए। बैठो बेटा और मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने राजा गजेंद्र के मंदिर में कुछ किया है? उन्होंने सवाल किया। मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो मंदिर नक्शे के हिसाब से होटल के बीच में आ रहा था, इसलिए वो मंदिर हमने हटा दिया, आकाश बोला। ये सुनकर मुरली काका जैसे उछल गए। और वो शिव जी की मूर्ति? उन्होंने बेताबी से पूछा। वो हमने टेम्परेरी तौर पर छोटे मंदिर में स्थापित करा दी है, आकाश ने बताया। हे भगवान, ये क्या कसब कर दिया तुमने आकाश बाबू? मैंने क्या कर दिया? आकाश बोला। तुमने जो किया है उसी का नतीजा निकल रहा है। इसका तो यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है। बस सबको ये हुक्म था कि राजा गजेंद्र का मंदिर और शिव जी की मूर्ति राजा जी के हुक्म के मुताबिक वहीं रहेंगे। किसी को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं। तुमने किसी से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए उसे वहाँ से हटा दिया। देखिए मुरली काका, मैंने मूर्ति जानबूझकर नहीं हटाई। मुझे भला उसको हटाकर क्या मिलेगा? मेरी नौकरी है।
ये ज़मीन कंपनी ने खरीद ली है और यहाँ होटल बनेगा। अगर मंदिर होटल के बीच नहीं आ रहा होता तो हम। कुछ भी कहो बाबू, या किसी भी कारण हटाई मूर्ति, अब जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। उन्होंने आकाश की बात काट कर कहा। आप मुझे पूरी बात बताइए, जब ही तो समझ आएगा मुझे, आकाश बोला। ये राज या घटना जो भी कहो, मेरे दादाजी ने सुनाया था। मेरे दादा राजा गजेंद्र के महल में काम करते थे और वो राजा साहब के खास सेवकों में से थे। हर समय वो राजा साहब के साथ होते थे और राजा साहब बहुत सी ऐसी बातें जो किसी से भी नहीं करते थे, वो मेरे दादा पर भरोसा करके उनसे कर लेते थे। मैं उन्हीं की ज़बानी तुम्हें बताता हूँ। बरसों पहले यहाँ राजा गजेंद्र का राज था। वो कोई जालिम राजा नहीं थे, बल्कि बेहद दयालु थे। उनके खजाने का मुंह ज़रूरतमंदों के लिए खुला रहता था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। फिर राजा गजेंद्र ने अचानक एक बहुत खूबसूरत नारी से विवाह कर लिया। वो कहीं गए थे और जब वापस आए तो उनकी रानी के रूप में वो औरत उनके साथ थी और साथ ही उस औरत का मामा महेंद्रा भी। वो लोग कौन थे, किसी को उनका अता पता मालूम नहीं था। सिर्फ राजा साहब के करीबी साथियों को मालूम था कि रास्ते में राजा साहब कहीं ठहरे थे, वहीं वो औरत उनको मिली थी। और एक रात जाने क्या हुआ कि राजा गजेंद्र ने उससे विवाह कर लिया। और ये बात भी मेरे दादा ने बताई कि बहुत कम लोगों को पता था कि रानी साहिबा का एक पैर नहीं था, क्योंकि महल में रानी साहिबा के पास आम लोग नहीं जा सकते थे और बाहर वो सवारी पर आती थीं। मुरली काका सांस लेने को रुके तो आकाश बेसब्री से बोला, उसका नाम क्या था? आशा देवी। यही नाम सबको पता था, असल का नहीं पता। खैर, कुछ दिन तो अच्छे गुजरे। फिर गांव में एक रोज़ एक छोटा बच्चा अपने घर से गायब हो गया। उसकी माँ पागलों की तरह उसको ढूंढने लगी। सारे लोग उसके साथ लगे थे। फिर कुएं के पास एक कपड़े की पोटली मिली। जब उसे खोला गया तो सबके दिल हलक में आ गए, क्योंकि उसमें से बच्चे की खुरची हुई खोपड़ी और पंजे निकले। बच्चे की माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे इलाके में शोर मच गया कि कोई खूनख्वार भेड़िया आ गया है। राजा साहब खुद बच्चे के माता पिता के पास आए। उन्होंने अपने सिपाहियों को इलाके की गश्त करने का हुक्म दिया, मगर इससे कुछ नहीं हुआ। रोज़ कोई न कोई बच्चा गायब हो जाता। बच्चे सहम गए और उनके माता पिता ने उन्हें बाहर निकालना छोड़ दिया। तो ये खूनी सिलसिला कुछ दिन के लिए रुक गया, मगर एक हफ्ता बाद कुछ औरतें हंसती गाती कुएं पर पानी भरने आईं और डोल खींचा तो उसमें खून के थप्पे लगी साड़ी पड़ी थी। और फिर जब डोल को उल्टा किया गया तो उसमें हड्डियों का ढेर निकला। फिर धीरे धीरे हड्डियों के साथ नाक, कटे हुए कान सब डोल से बाहर गिर गया। औरतें चीखें मारती हुई वहाँ से भागी। उन्होंने कुएं पर जाने से इनकार कर दिया। कई दिन तक कोई कुएं पर नहीं गया, मगर कब तक एक आदमी उनके साथ जाता और उन्हें वापस ले आता। मगर इससे भी ये सिलसिला नहीं रुका। एक रोज़ राजा साहब कहीं जा रहे थे कि उनके घोड़े ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वो बुरी तरह बिदक रहा था। आगे ज़मीन पर कुछ पड़ा था। राजा साहब घोड़े से उतरे और उन्होंने जो देखा तो वो कुछ कदम पीछे हट गए। वो बंसीलाल था जो राजा साहब का मुंशी था। उसका सर था
जिसकी आंखें गायब थीं और खोपड़ी खाली थी, जिसमें से भेजा गायब था। राजा साहब को बड़ी मुश्किल से महल वापस लाया गया। उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो सदमे से निढाल थे। कुछ रोज गुजरे थे कि एक पराग नामी आदमी दूसरे शहर से आ रहा था। वो कपड़े का व्यापारी था और आज उसे आते हुए रात हो गई थी। अभी वो इलाके में दाखिल हुआ था कि उसने 2 सायों को पेड़ों में जाते देखा। वो चौकन्ना हो गया और दबे पांव लपक कर पेड़ पर चढ़ गया और काफ़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। उसे जरा फासले पर एक नारी और पुरुष नजर आए। अंधेरे में चेहरा नजर नहीं आ रहा था। औरत जमीन पर उकड़ू बैठी जाने क्या चप चप करके खा रही थी और पुरुष जमीन पर पड़ी चीज को जबान से चाट रहा था। लम्हे भर के लिए चांद ने अपना मुंह बादलों से निकाला तो पराग ने पूरा सीन साफ तौर पर देख लिया। जमीन पर एक ताज़ा लाश पड़ी थी जिसे वो औरत नोच नोच कर खा रही थी और पुरुष खून जबान से चाट रहा था। पराग के जहन में गूंजा, आदमखोर चुड़ैल। और चांद फिर निकला। अब की बार पराग की नज़र उस औरत पर पड़ी। उसने वो साड़ी पहनी थी जो उसने रानी आयशा देवी को दी थी। उसका जहन काम नहीं कर रहा था। फिर काफ़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। पराग सीधा मंदिर के बड़े महाराज के पास गया और उसने पूरा माजरा उन्हें कह सुनाया। पराग की बातें सुनकर महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। उन्होंने पराग से कहा वो घर जाए और किसी से इसका जिक्र न करे। और पराग के जाते ही महाराज अपने स्थान पर आए और जाप शुरू कर दिया। जब उनका जाप पूरा हुआ तो उनकी लाल दहकती अंगारा आंखें एक झटके से खुल गईं। साथ रानी आशा देवी जो सिर्फ नाम की देवी थी, उसकी असलियत भी महाराज पर खुल गई। उन्होंने राजा गजेंद्र को पैगाम भेजा कि वो उनसे अकेले में मिलें और इस मुलाकात का किसी को पता न हो। राजा साहब को बहुत चिंता हुई पैगाम सुनकर। आखिर ऐसी क्या बात है? फिर अगले दिन राजा गजेंद्र मुझे साथ लेकर खामोशी से मंदिर में पधारे और सीधे महाराज के कमरे में चले गए। क्षमा चाहते हैं राजा साहब कि हमने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया, मगर बात ही कुछ ऐसी है और आप हमारे लिए बच्चों जैसे हैं। महाराज ने नरम लहजे में कहा। महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पास बैठा हूँ। मुझे शर्मिंदा मत करिए। राजा गजेंद्र ने महाराज के पैरों को छू कर कहा। राजा साहब, हम आपसे कुछ ज़ाती बात करना चाहते हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो आप इनका उत्तर हमें दीजिएगा। महाराज बोले। जो बात करनी है महाराज करिए, हम अवश्य इसका उत्तर आपको देंगे। राजा साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आपकी पत्नी आपको कहाँ मिली और आपका विवाह कैसे हुआ? हम खुद नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ। हम उस दिन अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहे थे कि आगे रास्ता बंद था और उसमें काफ़ी समय लगता, इसलिए सैनिकों ने हमारे ठहरने का इंतज़ाम कर दिया। हम अपने खेमे में आराम कर रहे थे कि हमें खबर दी गई कि एक भटके हुए पुरुष और नारी हैं जो भूखे प्यासे और मुसीबत के मारे हैं। हमने उन्हें अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। पहले पुरुष अंदर आया। वो 40 के अंदर था। उसने अपना नाम महेंद्रा बताया। उसके पीछे एक नारी आई, कमसिन 17-18 साल की लगती थी, बहुत खूबसूरत, दुबली पतली, पीला घाघरा चोली पहने हुए,
हमने सैनिकों से कहकर उनके लिए एक खेमा लगवा दिया। दोनों ने हमें धन्यवाद कहा और चले गए। पुरुष तो निकल गया, मगर नारी, उस बेचारी की एक टांग नहीं थी बल्कि लकड़ी की टांग लगी थी। वो ठहर कर बाहर निकली। महाराज, उसके पास जाने ऐसा क्या हुआ कि हमने सुबह उस नारी जिसने अपना नाम आशा देवी बताया था, उसकी मांग में सिंदूर भर के उसको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके मामा महेंद्रा समेत अपने साथ ले आए। कहकर राजा साहब खामोश हो गए। फिर महाराज बोले, अब जो सच्चाई आपके सामने आए उसे आप दिल थाम कर देखिएगा राजा साहब। सामने पड़ी एक थाली पर महाराज ने अपनी हथेली गुजारी। उस थाली में एक मंजर, एक दृश्य उभरा। एक बेहद काली रंग की औरत थी जिसके चेहरे और हाथ की खाल जगह जगह से फटी हुई थी। पीले गंदे खून लगे नुकीले दांत, जिन पर खून जगह जगह जमकर काला हो गया था। पीले रंग की खाकरा चोली पहने, पेड़ पर चढ़ी डाली पर बैठी अपना एक पैर हिला रही थी, जिसमें बंदी झांझर आवाज पैदा कर रही थी। साथ अपने नुकीले पंजों से पेड़ की डाल कुरेद रही थी। उससे 2 डाली ऊपर एक डरावना गंजा आदमी इंसानी कलाई हाथ में लिए उस पर लगा गोश्त अपने नुकीले दांतों से नोच रहा था। एकदम उस गंजे आदमी के कान खड़े हुए और उसने उस काली भुजंग औरत की तरफ देखा और उसने आदमी की तरफ देखा और दोनों खी खी करके हंसने लगे। फिर दोनों जमीन पर कूद गए। छन ठक की आवाज पैदा करते वो औरत आगे बढ़ी। उसका एक पैर नहीं था, शायद लकड़ी थी जो आवाज पैदा कर रही थी। चल, बहुत दिन हुए जंगल में, अब इंसानी आबादी में चलते हैं। रोज ताज़ा खुराक मिलेगी। दोनों ने होठों पर जबान फेरी। महेंद्रा और आशा देवी का रूप धारण कर लिया। फिर दोनों को राजा साहब ने खेमे में ठहराने का हुक्म दिया। सारे लोग अपने अपने खेमे में सो गए। नया दृश्य बदल गया। राजा गजेंद्र गहरी नींद सोए हुए थे। छन ठक की आवाज आई। फिर उस गंदी शक्ल की चुड़ैल ने अपनी नुकीली उंगलियों से राजा साहब का मुंह खोला और मुंह में थूक दिया और अपने गंदे पीले दांत निकालकर खी करती बाहर निकल गई। फिर इलाके में हुई सारी मौतों की कहानी के दृश्य राजा साहब की आंखों के सामने आते गए। हर दृश्य की शुरुआत और ख़त्म एक जैसा था। दोनों खब्बीस महल से अपने असल रूप में निकलते और शिकार करके महल लौट आते। राजा गजेंद्र एकदम फट पड़े और महाराज के पैरों पर गिरकर रोने लगे। राजा साहब, हिम्मत रखिए, हम ज़रूर इन दोनों पलीदों का सफाया करेंगे। अभी आप लौट जाइए और भूल कर भी किसी से जिक्र मत करिएगा, वरना जान से जाएंगे। हम कल सूरज ढलने के बाद आएंगे। महाराज ने राजा साहब को समझाया। राजा साहब दिल महसूस कर निढाल कदमों से महल वापस आ गए। रात में राजा साहब की आंख खुली तो रानी बिस्तर पर नहीं थी। एकदम खिड़की से थम से कोई अंदर कूदा। राजा साहब ने आंखों की झरी से देखा, वो चुड़ैल के रूप में खून से लुथड़ी हुई थी। फिर अपने होठों और हाथों पर लगा खून चाटने लगी। फिर एकदम उसे कुछ ख्याल आया। वो राजा साहब को घूरती हुई उनके चेहरे पर आकर झुक गई। राजा गजेंद्र की नाक से बदबू का एक जबरदस्त भभका टकराया जो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने सांस रोक ली। फिर वो चुड़ैल अपना शक दूर करने के बाद कि राजा साहब सो रहे हैं,
वहां से चली गई। राजा साहब अपना दिल पकड़कर रह गए। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। सूरज ढलते ही महाराज ने पूरे महल के आसपास सिंदूर से कुंडल यानी हिसार यानी फेंस खींच दिया, मगर जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गए। साली जल दे गई, देखता हूं कहां तक जा पाएगी। रानी के रूप में चुड़ैल का नामो निशान नहीं था, बल्कि महेंद्रा पकड़ा गया। उसने बताया वो दोनों सदियों से जिंदा हैं और इंसानी गोश्त उनकी खुराक है। महाराज ने महेंद्रा को उसी समय जलवाकर भस्म कर दिया। फिर महाराज महल से बाहर उस पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए और जाप करने लगे। सुबह होने से कुछ देर पहले उस भयानक शक्ल चुड़ैल की चीखें सुनाई दी। छोड़ दे मुझे, मुझ पर दया कर, मैं इस इलाके से कोसों दूर चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दे। और फिर वो चीखें खुटी खुटी आवाज में बदल गईं और गायब हो गईं। फिर महाराज बोले, वो मेरी पहुंच से निकल गई थी, इसलिए उसे मार नहीं सका, मगर मैंने उसे इस पेड़ में कैद कर दिया है। इस पेड़ को कभी काटने की कोशिश मत करना, वरना मेरा किया हुआ जाप टूट जाएगा। यहाँ भगवान शिव जी की मूर्ति रख दो। शिव जी की मूर्ति उस खूनी को आज़ाद नहीं होने देगी। राजा साहब ने उस जगह भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस दिन के बाद से यहाँ सब शांति ही शांति थी, मगर तुमने इस शांति को भंग कर दिया, कहकर मुरली काका खामोश हो गए। जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है और आप भूत चुड़ैल की बात कर रहे हैं, आकाश बोला। मुरली काका ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, भगवान करे स्वामी महाराज जल्दी आ जाएं। स्वामी महाराज बड़े महाराज के संतान में से हैं, जिन्होंने उस लंगड़ी चुड़ैल को कैद किया था। कुछ दिन बाद स्वामी महाराज अपनी यात्रा से वापस आ गए तो मुरली काका ये गंभीर समस्या लेकर स्वामी महाराज की खिदमत में हाजिर हुए। उनके साथ आकाश भी था। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। स्वामी महाराज की आंखें बंद थीं, मगर वो गुस्से से बोले, मूर्ख, जब मन साफ नहीं है तो यहाँ क्या लेने आया है? संसार में अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिनका विश्वास नहीं होता, लेकिन वो मौजूद हैं, वो होती हैं। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, आकाश ने हाथ जोड़कर कहा। मुरली जी, इस बार वो पलीत छल नहीं कर सकेगी, महाराज ने कहा और मुरली काका से बात करने लगे। आकाश अकेला आधी रात को उसी पेड़ की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में यकीन, बेयकीनी और डर के मिले जुले एहसासात थे। वो उस पेड़ से जरा फासले पर पत्थर पर बैठ गया। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि थम के साथ छन की आवाज सुनाई दी। कोई चीज जमीन पर गिरी थी। आकाश के पूरे वजूद में सनसनाहट होने लगी। फिर छन छन ठक की अजीब तरह की आवाज उसे करीब होती महसूस होने लगी और साथ साथ बेहद गंदी बदबू उसकी नाक से टकराने लगी, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। फिर आवाज के साथ एक वजूद भी करीब आ गया। जब आकाश ने नजर ऊपर की तो उसका खून रगों में जैसे जम गया। गौतम के पताने से भी ज्यादा भयानक थी वो, तवे से भी ज्यादा काली, इतनी काली कि अंधेरे में नजर भी नहीं आए। आंखों की जगह जैसे 2 अंगारे दहक रहे थे। वो आकाश को घूर रही थी। आकाश इस कदर डरा हुआ था कि उसे जो करना था वो भूल गया। फिर वो चुड़ैल आगे बढ़ी और अपने नुकीले पंजे आकाश के सीने में घुसाने शुरू कर दिए। दर्द की तेजी से आकाश छनछना उठा।
आकाश ने पीछे देखा तो स्वामी महाराज पधार चुके थे। स्वामी महाराज ने दूर आसमानों में कुछ देखा और फिर पढ़ाई करते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींची तो चुड़ैल एक अनदेखी जकड़ में आ गई और बेदर्दी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी कोशिश बेकार थी। वो खुद ब खुद खिंचती हुई पेड़ की तरफ बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते पेड़ के तने से जाकर चिपक गई। एक अनदेखी ताकत ने उसको पेड़ से बांध दिया था। वो गला फाड़े चिल्ला रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसने जेब में पड़े सिंदूर को मुट्ठी में दबाया और उस चुड़ैल की आंखों में डाल दिया। वो टकराती हुई कई कदम पीछे हट गई और आंखों पर हाथ रखकर चीखने लगी। फिर वो चीखते चीखते एकदम से चुप हो गई और एक तरफ भागने लगी। बहुत खून खराबा किया है तूने, अब तेरा अंत निश्चित है। और फिर मुरली काका ने एक सुनहरा कलश स्वामी महाराज की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने कलश थामकर कदम पेड़ की ओर कर लिए और मुंह ही मुंह में पढ़ाई करते हुए पेड़ की तरफ कलश को लुढ़का दिया। कलश में मौजूद कंकर फैलकर पेड़ के चारों तरफ गोला बनाकर भड़क उठे और फिर आग आसमानों से बातें करने लगी। चुड़ैल की चीखें कान फाड़ रही थी और फिजा में बेहद गंदी बदबू फैल गई थी। फिर वहां राख का ढेर बन गया। स्वामी महाराज मुड़े तो आकाश ने जल्दी से झुककर उनके चरण छू लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी महाराज ने मुस्कुराकर उसको उठाया। भगवान तुम्हें सफलता दे, और चले गए। मुरली काका भी उनके साथ चले गए। आकाश ने राख के ढेर की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।